उसने बताया उसे किसी और से प्यार हो गया है। मैंने पूछा कौन है? बोली अभी नहीं बताऊंगी। अभी वो प्यार करने पर माने ही नहीं है ना स्ट्रेंज। इसलिए मैंने कहा कौन हो यार, अनोखी टाइप का, बहुत एरोगेंट है क्या? उसने कहा हाँ, है वो एरोगेंट। तब मैंने पूछा कोई बिलाल अब्दुल्ला टाइप का है? तो तब देखा तो तुम आ गए थे। देखा नहीं था तुमने। हमशा ने तुम्हें बताया था कि मैं आ गया। और तुमने ये नहीं कहा था कि कोई बिलाल अब्दुल्ला टाइप का। तुमने कहा था कोई बिलाल अब्दुल्ला जैसा। जैसा मतलब हैंडसम, डैशिंग, प्रिंस स्टार्स। अरे यार सदफ, ना करो ऐसे। मजाक कर रहा था यार, मजाक कर रहा था। I'm such a good actor. हाँ? But you are such a bad husband. भूख लग रही है मुझे। तो भूखे रहो। जब शादी नहीं हुई थी तो मैं सोचती थी मैं कभी किसी से नहीं डरूंगी, और तुमसे डरूंगी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जब शादी के बंधन को समझा तो लगा डरना पड़ता है। छोटी थी तो देखा करती थी अम्मी शीशे के ज्यादा कीमती बर्तन को ज्यादा संभाल के रखती हैं।
बाकी बर्तनों से अलहदा, जरा ऊपर, बाकियों की, मेरा मतलब है वो सस्ते बर्तनों की ज्यादा परवाह नहीं करती थी। तब से आदत हो गई है हमारी। तुम मेरे लिए शीशे का वो कीमती बर्तन हो जिसे मैं संभाल कर बाकी बर्तनों से अलहदा जरा ऊपर रखा है। सामान सदाफ, अब भूल भी जाओ ना इस बात को। सच्ची में एक्टिंग कर रहा था। अरे मैं तो भूल गई हूँ सारी बात, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग याद रह गई। इससे मैंने डरना सीख लिया। अच्छा लगा मुझे तुम्हें खो जाने के डर से डर जाना। अच्छा जी, पहले तो घास नहीं डालती थी। पता नहीं कितने पापड़ बेले मैंने। अब मेरी बारी है अमर, पापड़ मैं बेला करूंगी। अमर, चाय बनाओ। अमर, केसरी, केसरी मैं आ रही हूँ, खुद चाय बनाती हूँ। चेंज करके। हटो केसरी, संडे को मैं चाय खुद बनाती हूँ। साहब कहाँ है? जी वो तो बाहर चले गए, बोले बीबी उठे तो बता देना, किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, नाश्ता किया उन्होंने? जी नहीं, मैंने कहा भी था बना देती हूँ, वो कहने लगे वही तो करने जा रहा हूँ। अच्छा, रूम से मेरा फोन ला दो मुझे। जी
अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। कैसा है मेरा बच्चा? ठीक हो? कैसे हो पार्टनर? तुम्हें देखकर खुश हो गया हूँ मैं। ये देखो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। आए हुए शादी मुबारक। अंदर तो आओ। कब आई हो तुम? प्लेन से निकलते ही फोन किया तुम्हें, तो समझ लो कब आई। बैठो। कब तक रहोगी? जब तक मिलते रहोगे, मिलने के लिए आते रहोगे तब तक। नहीं, मेरा मतलब है। चुप रहो, सवाल मत पूछो। चुप बैठे रहो और बिना बात किए सारी बातें करो। बोलते हुए लोगों को सुनने का मूड नहीं है। अरे यार, प्लीज अमर। सो रही थी दानिया, उसे बताए बगैर आ गया हूं मैं। अभी उसने फोन किया तो मैंने रिसीव नहीं किया। तो फोन कर लो उसे, बता दो कि मेरे पास हो। नहीं नहीं, क्यों नहीं? गुस्सा करेगी क्या? डरती है मुझसे या जलती है मुझसे? अरे नहीं यार, ऐसी नहीं है वो। और तुम तो दोस्त हो उसकी, बेस्ट बडी। तुम्हें तो एंड वेयर इज योर हस्बैंड? क्या? तेरा हस्बैंड कहाँ है यार? कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। दानिया, हुआ क्या है तुम्हें? यही पूछने के लिए तो बुलाया है तुम्हें। समझो, देखो, बताओ क्या हुआ है मुझे। जान छुड़ा के भागी वहां से। खबर मिली तुम सदस्य से शादी करने वाले हो। सोचा उड़ के पहुंच जाओ, रोकू तुम्हें, कहो उससे मत करो शादी। यही तो पता चला तुमने तो शादी कर ली उससे। बहुत स्टूपिड हूं मैं। गुस्से में जल्दी कर देती हूँ, मोहब्बत में देर कर देती हूँ।
अरे नहीं यार, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टाइम पर स्कूल जाता हूँ, होमवर्क करता हूँ, मैच देखता हूँ, बस। बस क्या? एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाएगा। बताओ मुझे, क्या प्रॉब्लम है? तुम याद आती हो बहुत। कमीना। तो ठीक है ना, अब चली गई हो तो याद भी ना आया करो। उसका तो पता करो, आया क्यों नहीं अब तक? आ जाएगा अम्मी। शादी के बाद पहली दफा बाहर गया है अकेला, मुझे नहीं अच्छा लग रहा बार बार फोन करो। हेलो, ऐसा क्यों करती हो तुम? शौहर को बांध कर नहीं रखते अपने साथ, जाने दिया करो। दोस्तों से मिलेगा, मर्दों में बैठकर मर्दों वाली बातें करेगा, तो देखना मिस करेगा तुम्हें। और याद रखना, शौहर का बीवी को मिस करना बहुत जरूरी होता है। आप मुझे बता रही है, डरा रही है? मैंने भी अम्मी से यही पूछा था, पता क्या बोली? बोली डरा रही हूं। पागल हो तुम अब आया दोनों। मजा? हाँ, फंस जाता मैं। जूस पियो। ये लो, ये लो, शाबाश जूस पियो। गुस्से में शादी कर ली, पता चला गुस्से में शादी नहीं करते। हम दोनों आखिरी बार मिले, शिकस्त के दस्तावेज पर साइन किया। एक दूसरे को बेस्ट विशेस बोलकर चले गए। शिकस्त के दस्तावेज? यू मीन डिवोर्स हो जाए तो समझो शादी में किसी एक पार्टनर की शिकस्त फाश हुई है, उसके अरमानों की सारी फौज मारी गई। डिवोर्स क्यों हुई? लो, पाकिस्तानी क्वेश्चन, ये बस यही होता है। डिवोर्स का सुनते ही मुंह लटक गया। आवाज गुलूगीर करके पूछा, डिवोर्स क्यों हुई है? बात बस हो जाती है। एक दिन खाना खाते खाते पूछ लेते हैं, लिसन, डोंट यू थिंक वी हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर? जवाब मिलता है, ओ यस, थैंक यू। अगले दिन नाश्ते पे कोई एक बता देता है, बस अब खत्म, मूव ऑन करते हैं। लेकिन उससे भी मिलवा देते जिसके साथ मूव ऑन करना होता है। तुम्हारे केस में क्या हुआ? उसने कहा या तुमने? वो भी पाकिस्तानी है ना, इसलिए पहले हमने देसी तरीका इस्तेमाल किया। 4-4 दिन बात ना करना, रूठे रहना, रात को घर ना आना, आकर बर्तन तोड़ देना। फिर वो बोला,
तुमसे शादी करके एक बात सीखी है मैंने, अगली शादी उस लड़की से करूंगा जो मुझसे प्यार करती है, वरना वो लड़की शौहर का जीना दोबर कर देती है जिसे वो प्यार नहीं करती। वो देखिए कैसे खेल रहा है। आउट है ये। जावियार ऐसे नहीं हवा में उछाल के हिट लगाते हैं। क्या कर रहे हो? ये कमाल है, इस उम्र में भी तुमसे ये बाबा जी के साथ नहीं खेला जा रहा। जीतना तो मैंने ही है रहमत चाचा। कहाँ हो तुम? तुम्हारे पास? अरे चलो, फोन तो मेरा उठाते नहीं तुम। अच्छा, रहमत से को दरवाजे खोले, मैं बाहर खड़ा हूँ। अच्छा, ये तो चीटिंग है। ये बाहर से है, चीटिंग है, अंदर से थोड़ी है। रहमत चाचा दरवाजा खोलने साहब आए हैं। पकड़ो यार। आप आ जाएं। पुलाव बहुत अच्छा बना है। कहाँ अच्छा बना है, बेकार बना हुआ है। झूठा है। तुम यकीन करो कि पुलाव इसे मैंने ही सिखाया था, लेकिन बाद में तो मुझे इसकी रेसिपी पूछनी पड़ गई। ये तो ऐसी। मक्खन लगा रही हूँ उसको। चलो मक्खन के बच्चे पकड़ाओ मुझे ये सैलेड। बीच पे जाना चाहिए था आज। हाँ, मैंने भी सोचा था, फिर मूड चेंज कर लिया। क्यों? सुबह तुम गए तो बताया नहीं कि कब आओगे। फोन भी तो नहीं उठाया। देखा, कह दिया ना। और आंटी मुझसे कही थी कि सदफ इज डिफरेंट, ये आने जाने पर पूछताछ नहीं करती। अरे बाबा, मैं कोई पूछताछ नहीं कर रही, बीच का सुनकर बोल दिया कि मैंने भी बीच पर जाने का सोचा था। नेक्स्ट संडे। डन। और एक बात बताओ, मैंने कब कहा था कि सदफ इज डिफरेंट और आने जाने पर पूछताछ नहीं करती? कब कहा था? नहीं कहा था। ओए लड़के, तू तो बड़ा तेज हो गया है। ये देखो जरा। अब वैसे अब तो मुझे भी लग रहा है कि मैंने कहा था। अम्मी।
क्वीन मेरी हो गई, लेट्स गो। हाँ हाँ मैं ले रही हूँ। तो पता है कैसे में सारे सो सकती फ्रूट्स है? में से तुम्हें तो पता ही है शायद तरबूज जो है मेरा सबसे कम फेवरेट फ्रूट है। मुझे इतनी भूख लगी हुई थी। वाह। भूख लगी थी मैं- क्या करें? लेकिन खैर गर्मियों में इससे प्यास बहुत और ये बुझती है है। भी मीठा। हाँ अच्छा मीठा है। क्या बात है मेरी। तरबूज को लाल रंग नहीं पता मैंने ये वाला अभी खाया इतना मीठा, लेकिन जब समर्स का आया था तो हाँ नहीं अच्छा था। नेचुरली लग रहा है। भाई साहब हार रहे हैं, फोन का बहाना करके निकल लिए। मैं तुम्हारे साथ गेम लगाती हूँ, रुको मैं लगाती हूँ, अभी पता चल जाएगा। जीतना तो मैंने ही है, देख लेते हैं। फिर आप भी फोन का बहाना करके निकल लिए। जीत जाओ। अरे नहीं दानिया, इस वक्त नहीं आऊंगा, आ ही नहीं सकता, नो वे। उसके मेरे भाई आए हुए हैं, क्या बताऊं कहाँ जा रहा हूँ। आना पड़ेगा अमार। प्लीज दानिया। नहीं आओगे तो जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहोगे। प्लीज अमार, कुछ भी करो, कोई बहाना बनाओ, लेकिन आ जाओ। चाहे तो कुछ देर बैठकर चले जाना। कल आऊंगा, फिर देर तक बैठूंगा। किसके साथ? कल मैं होंगी तो बैठोगे ना? कल चली जाओगे? तुम नहीं आओगे तो आज ही चली जाऊंगी। 10 बजे तक वेट करूंगी, तुम्हारा रास्ता देखूंगी। नहीं आओगे तो अपनी नस काट लूंगी। दानिया अम्मी अरे ये क्या ये तकल्लुफ आपके है? लेना है ना। मैं नहीं लेती बेटियों से। अरे पहली बार आप आई हैं। बेटियां थैंक यू। जा रहे हैं आप लोग? हाँ वो 8 बज रहे हैं ना, और सुबह जावियार का स्कूल भी है। तो यहीं से चला जाएगा, क्यों पार्टनर? हाँ, आई हैव नो इश्यूज। अरे मत जाए ना आंटी, मुझे कहीं दोस्तों के साथ जाना है, वहां मैं लेट हो जाऊंगा, और इसको इंतजार करना बिल्कुल नहीं पसंद। अब कहाँ जा रहे हो तो? हम लड़के लड़के जरा पार्टी कर रहे हैं। तो मैं भी साथ चलती हूँ। सुन लीजिए। अरे तुम क्यों जाओगी वहां? मैं रह जाती हूँ ना तुम्हारे पास। जावियार यहीं से स्कूल चला जाएगा। ये ठीक नहीं है अमार। And you know this is something new to me. घबराओ मत, कुछ नहीं कहेगी वो। जाओ तुम। ये उधर कमरे में रखो। प्लीज अमार, कुछ भी करो, कोई बहाना बनाओ, लेकिन आ जाओ। चाहे तो कुछ देर बैठकर चले जाना। तुम नहीं आओगे तो आज ही चली जाऊंगी। 10 बजे तक वेट करूंगी, तुम्हारा रास्ता देखूंगी। नहीं आओगे तो अपनी नस काट लूंगी। ये ठीक नहीं है अमार। And you know this is something new to me. तुम्हारा रास्ता देखूंगी। नहीं आओगे तो अपनी नस काट लूंगी।
तुम तो ऐसी हो गई हो कि बॉस चले जाए तो सबको भूल भाल जाती हो। नहीं यार, ऐसा नहीं है। कई बार दिल में आता है संडे वनडे आ जाऊं, आके मिलूं तुमसे। फिर सोचती हूँ नई नई शादी है तुम्हारी, तुम दोनों को थोड़ा एंजॉय करने दो। गुड बहाना। कसम से सच कह रही हूँ। आज भी दिल में 2 दफा आया कि आऊं तुम्हें सरप्राइज दूं। तो आ जाओ, सरप्राइज दो मुझे। इस वक्त? हाँ इस वक्त। अम्मी और जाविया भी आए हुए हैं। वो कहाँ है तुम्हारा मियाँ? लड़का बनकर पार्टी पर निकल गया है। देर से आएगा। तब तक हम अपनी पार्टी करते हैं। आ जाओ ना यार। आई फील लाइक मीटिंग यू। खाना भी खिलाऊंगी। चलो आती हूँ। अजय रहमत चाचा, यहाँ रख दीजिए। यहाँ पे बस। बहुत शुक्रिया। सदफ, आ जाओ गेम खेलें। नो गेम शेम। हम आज पार्टी करेंगे। अब मैं थक गया हूँ सदफ, ऊपर से खाना भी खा लिया है। आइसक्रीम तो नहीं ना खाई? अच्छा, हमशा आ रही है, उसके साथ मिलकर हम भी पार्टी करेंगे। बीच पर जाएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे और देर से घर आएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। उसका जाना बुरा लगा है ना? नहीं तो। एक गुर की बात बताऊं? आओ मेरे साथ। कोई गेम शेम नहीं होगी, ये सब चीजें उठाओ, सोने की तैयारी करो। कहीं नहीं जा रहे हम। बैठो। दांत में दर्द हुआ है कभी? शादी के बाद होता है, जब शौहर अपनी मर्जी से आने जाने लगते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करने लगते हैं, तो बीवियों को लगता है उनके दांत में दर्द है। इसका मतलब ये नहीं है कि सचमुच दांत का दर्द निकल आया हो। लेकिन समझो तो तकलीफ वैसी ही होती है। बीवी ढंग से कुछ खाती है ना, उसको नींद आती है, तड़पेगी, तकलीफ में होगी, लेकिन तकलीफ छुपाएगी। फिर भी उसकी आंखों से नजर आता है कि तकलीफ कितनी शदीद है। ये क्या हो रहा है? क्या कह रही हैं आप? सुनती रहो, लेक्चर दे रही हूं। मैं दांत के पहले दर्द पर ही तुम्हें इलाज बता रही हूँ, वरना बेवकूफी में कुछ लड़कियां दांत निकलवा देती हैं। हेलो। सुनो, दांत में ऐसा दर्द हो ना, तो बात बात बेवजह हंसती रहना। जो काम सोचा है कल करोगी, आज ही कर लेना। उससे क्या होगा? दर्द भूल जाएगा और इस बहाने पेंडिंग में पड़े हुए काम भी हो जाएंगे। दांत किसको बोल रही हैं आप?
शौहरों में दसियों आदतें ऐसी होती हैं जो दांत के दर्द की तरह तकलीफ देती हैं। और अच्छी लड़कियां दांत बचाने के लिए तकलीफ सह लेती हैं सदफ। दवा क्यों नहीं खाती? बात पे बात हंसना, कल के काम आज ही कर लेना दवा होती है लाडली। इसकी आदत हो जाए तो चुटकी में आराम आ जाता है। ये जो मेरा इश्क है तुमसे